कौओं के पड़ोस में तोता और तोती रहा करते थे। तोता और तोती में बहुत प्यार था, जबकि कौआ और कौवी आपस में हर समय लड़ते रहते थे। इसलिए गोरी कौवी को तोता और तोती पर बहुत गुस्सा आता था। कौवी हमेशा तोती को उल्टा सीधा बातें सिखाती ताकि उन दोनों में लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो रोज मेरे लिए मीठे मीठे फल लाता है और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लेके आता है? क्या बताऊं गोरी, कई दिन हो गए मेरा मिट्ठू तो बस एक दाना चना का ले आता है। इसका मतलब मेरा सब ठीक है तोती, तेरा पति घंटों घंटों जाकर झरनों पे बैठे रहता है और तोतियों से हंसी मजाक करते रहता है और शाम को जल्दी जल्दी में एक दाना चने का लेकर घर पे आ जाता है। मिट्ठू ऐसे करता है, मुझे क्या जरूरत है जो मैं तुमसे झूठ बोलूं? तुम भी उससे मीठे मीठे फल मांगो। कभी हरियाली तोती को उल्टा सीधा सिखाकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से घूम रहा हूँ लेकिन कोई मीठा फल या दाना नहीं मिला। लगता है हरियाली के लिए आज फिर चने का दाना लेके जाना होगा। तोता चना का दाना लेकर घर चला जाता है। मिट्ठू जी, फिर वही चने का दाना ले जाओ इसे, मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ और सुबह का निकला शाम को घर आ रहा हूँ और तुमने आते ही झगड़ा शुरू कर दी। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखे रह लूंगी लेकिन खाऊंगी अमरूद ही। ठंड के वजह से जंगल के सारे अमरूद सूख गए हैं, अब बाहर आएगी तभी अमरूद मिलेगी। मुझे सब पता है तुम सारे दिन झरने पे जाके क्या करते हो। हरियाली, अब सो जाओ नहीं तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा तो बात बढ़ जाएगी। मिट्ठू बात को जाने देता है और सो जाता है। दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सीधा जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर उसे अमरूद मिल जाता है। कुछ ही देर में मिट्ठू वो अमरूद लेकर घर वापस आता है। हरियाली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। हरियाली, लो मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले आया। इसका मतलब गोरी ठीक ही कहती है, मैंने कल ही अमरूद मांगा और आप आज अमरूद ले आए। पहले हर रोज बस चने की दाना ले आया करते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई। जल्दी से अमरूद खा लो। हरियाली तोती वो अमरूद खा लेती है। गोरी कौवी का पति एक नंबर का आवारा और आलसी है, इसलिए वो दोनों पति पत्नी में लड़ाई रहती है। वो चाहती है कि हमारे घर में भी उसी के घर जैसे लड़ाई हो। मिट्ठू अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिट्ठू के पीछे जाकर देखती हूँ ये जाता कहाँ है। हरियाली भी मिट्ठू के पीछे जाती है। तोते भैया, क्या आपने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से भूखा हूँ। अभी मुझे एक अमरूद मिला था, वो मैं अपनी पत्नी को दे आया। निकला हूँ अपने लिए कुछ ढूंढने, देखो आज भी कुछ मिलता है कि नहीं। ये सब हरियाली झाड़ियों के पीछे सुन रही थी। ये सब सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्ठू भैया, चलिए चलते हैं किसान के खेत पर, अभी मुझे अपने बच्चों को देखना भी है। मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। एक मैं हूँ जो अपने पति से लड़ाई करती हूँ और एक चिड़िया है, उसका तो पति भी नहीं है, उसे दाना भी लाना पड़ता है और अपने बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता है। उड़ते उड़ते
उनके घर के पास से गुजरती है तो वहाँ रुकती है। आलू, जाओ मेरे लिए भोजन लेके आओ। मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता चलूंगा। उस मोटे चोंच वाले से तो मैं खुद ही जलती हूँ। ये अभी बहुत बड़ा अमरूद लेके भागा जा रहा था। मैंने कहा इसे खा लो, क्यों इतना बड़ा बोझ लेके घूमते फिरते हो। तो बोला कि ये अमरूद मैं अपनी पत्नी के लिए लेके जा रहा हूँ। हरियाली तोती उड़ती है और सीधे अपने घर चली जाती है। वो बहुत बेचैनी से अपने पति मिट्ठू का इंतजार करने लगती है। शाम को मिट्ठू घर आता है। उसके पास एक बैरी थी। हरियाली, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए बैरी लेके आया हूँ। हरियाली तो बस रोए जा रही थी। हरियाली की आंखों में आंसू देखकर मिट्ठू बहुत परेशान हो जाता है। सॉरी हरियाली, क्या तुम्हें बैरी पसंद नहीं है? मैं कल अमरूद ले आऊंगा तुम्हारे लिए। मिट्ठू जी, माफ कर दो, मैं गौरी के बात में आकर आपसे लड़ाई कर ली। ये बैरी आप ही खा लो। पता है आप भूखे हो। मैंने चिड़िया की और आपकी सारी बातें सुन ली थी। हरियाली, कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पे इतना प्यार आता है तो कभी कभी ये लड़ाई भी अच्छी है। फिर वो पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका